ज़मरूद! 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 ट्रैफिक हादसा है। फौरन न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन को बुलाया जाए। ऑपरेशन थिएटर तैयार करें। जी ठीक है डॉक्टर। ट्रैफिक हादसा है। एक औरत है जिसकी उम्र 25 से 30 साल। हालत काफी तशवीशनाक है। पल्स का अमल करो। मैंने कहा चले मेरी बच्ची डॉक्टर इनकी पल्स नहीं चल रही। मैं कार्डिक मसाज शुरू कर रहा हूँ। मेरी बच्ची को बचा ले अल्लाह। नर्स, अब क्या सूरत हाल है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर। हम पेशेंट को खो रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी, पूरी कोशिश करनी होगी हमें। मौत का वक्त रात 1:27। मुझे अफसोस है बहुत। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। ज़मरूद, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची। ज़मरूद, आंखें खोलो अपनी, होश में आओ। ज़मरूद, छोड़ के बच्चा। ज़मरूद, आंखें खोलो। ज़मरूद, मेरा नाम ज़मरूद तमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुकी थी। रिलैक्स रहो भतीजे, तुम इस वक्त दबाव में हो। आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही जाएगा। नहीं चाचा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुजरिम को उसकी सजा न मिल जाए। ऐसे ना कहो, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। बस मेरी बात सुनो। तो कहिए जनाब प्रोसिक्यूटर साहब। जनाब आली, हमारे फरीक की तरफ से पेश किए गए दावे के मुताबिक और फौजदारी कानून के तहत हम मुल्जिम हसन पर गफलत के जुर्म का मुकदमा चलाने की दरखास्त करते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब की सारी बातें सुन ली होंगी आपने, आपका क्या कहना है? जनाब आली, मैंने जो कुछ किया मैं सब बताऊंगा आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। सही से याद तो कर लिया ना तुमने कि तुम्हें जज के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो बताओ मुझे। 1 2 3 एक्शन। हादसे से कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, मतलब ड्राइविंग सीख रहा था। और फिर वो खातून जब उस रात अचानक सामने आ गई तो मैं गाड़ी रोक नहीं सका। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं बहुत डर गया था, इसलिए सीधा वनौस भाग गया। लेकिन मुझे अंदर से बेसुकूनी महसूस हो रही थी। फिर मैंने फैसला किया जो कुछ हुआ है सब सच बता दूंगा। इसीलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार
मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस गुनाह की सजा काटे। सजा का फैसला सुनाया जाने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं तो बच गया। जरा रुकिए जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपने तहरीरी बयान में इसने कहा कि वो सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरी बीवी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी मुड़ गई और सीधी मुखालिफ सिमत में चली गई। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फुटेज आपने कैसे हासिल की? जहां जुर्म हुआ वहां एक कॉफी शॉप है और वहां एक कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस ने मालिक से पूछा तो उसने कहा कैमरा खराब है ताकि वो इस मामले में ना उलझ जाए। उसके बाद मैं खुद गया तो देखा कि कॉफी शॉप बंद थी। ये मुझे मशकूक लगा। जाहिर है मैंने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया और यहाँ तक कि मैंने उस कॉफी शॉप वाले को ढूंढ भी लिया। फिर उसने मुझे फुटेज भेजी। हम वीडियो में ड्राइवर को साफ नहीं देख सकते, लेकिन हादसे का लम्हा हमारे पास मौजूद है। चले ठीक है, लेकिन इसने पुलिस या जिला अटारनी के दफ्तर को क्यों नहीं बताया कि इसके पास इतना अहम सबूत है? इसका मुझे नहीं मालूम। शायद उसे पुलिस से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ हो। आप जानते हैं पछतावा बहुत ही भारी बोझ है जो इंसान नहीं उठा सकता। यह वीडियो तो तुम्हारे बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पर क्या कहोगे तुम? नहीं जज साहब, मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं कहा। मैंने ही किया और उसके बाद मैं अवानोस भाग गया। अगर कोई यू टर्न लिया होगा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत खौफजदा था। ये फिर झूठ बोल रहा है। जनाब आला, कोई इस आदमी को इस्तेमाल कर रहा है। जिसने भी वो गाड़ी चलाई वो चाहता था कि हसन एक ऐसे जुर्म का इतराफ करे जो उसने किया ही नहीं। मुझे मालूम था। मैंने देखा तो उस शख्स के अल्फाज और इशारों से साफ जाहिर था। यकीन से कह सकता हूं कि हामिद का हाथ होगा इसमें। हो सकता। मुझे इस बात पे भी यकीन है कि तुम बहुत ज़हीन हो भतीजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें वीडियो मिल गई है? चाचा आप अच्छे हैं, वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मजीद जहमत नहीं देना अरे चाहता। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बल्कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम अकेले हो? बिल्कुल ऐसा नहीं, तुम्हारा चचा है तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ चाचा, शुक्रिया। यानी तुमने उसे ढूंढा, उससे जाके फुटेज मांगी और उसने फौरन दे दी, इसके अलावा और कुछ नहीं किया? मतलब असल में मैंने कोई और रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो हामिद ओस्किच जल्द या बदेर उसे जज के सामने आना पड़ेगा और अपने जुर्म की सजा पाएगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, इंशाल्लाह। तुम जरा जाके गाड़ी में बैठो, मुझे ये फोन लेना है, मैं फिर आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। हेलो फुरकान, तुमने कहा था वो वीडियो मुझे दोगे और किसी को नहीं। मैंने कहा था कि एक कॉपी है मेरे पास और जैसे मुझे मिली मैंने डिलीट कर दी। अदनान को वो वीडियो नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर तुमने डिलीट नहीं करी थी तो उसके पैसे किस बात के लिए तुमने मुझसे बेवकूफ? हाँ सब मैंने उससे बात की थी। बकवास बंद करो अपनी, अब जाओ और उसे ढूंढो। मैं अब और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। हाँ ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अदनान तुम थका रहे हो मुझे, बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे। कसम से पूरा मामला उलझा के रख दिया।